गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारी अभी रिक्वायरमेंट आई है, जो DSSSB वाला है, उसमें रेडियोग्राफर की जो वैकेंसी आई है उस फॉर्म को कैसे भरा जाए उस पर हम बात करेंगे डिस्कस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने हमने एक नया डैशबोर्ड ओपन करा और हमने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट को यहाँ पे डाउनलोड करा। सरकारी रिजल्ट जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होते ही सरकारी रिजल्ट पे जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहले पे दिखेगा रिजल्ट, जो भी करंट में किसी भी रिजल्ट आया है। दूसरे में दिखेगा एडमिट कार्ड क्या है और तीसरे में दिखेगा लेटेस्ट जो जॉब है, जॉब क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड आएंगे आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पे एक वैकेंसी होगी DSSSB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 की रिक्वायरमेंट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने वैकेंसी रिक्वायरमेंट जो आई हमारे आगे, जो 216 पोस्टें आई है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे पहले यहाँ पे सरकारी जो रिजल्ट है उस पर DSSB की जो फुल फॉर्म है, जैसे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसकी फुल फॉर्म। देन यहाँ पे उसके बाद आपको डिटेल दिख जाएगी, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या इसकी एज लिमिट है, कब इसकी लास्ट डेट है, ओपन हुई थी जैसे यहाँ पे देखेंगे 27 फरवरी 2026 में, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है हमारी 28 मार्च 2026 तक। यानी कि अभी इसमें 7 से 8 दिन है। मिनिमम जो एज है उसमें 18 से 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 से 32 ईयर तक इसकी मैक्सिमम एज है। पोस्ट वाइज है रिक्वायरमेंट। अगर नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ उसकी डिटेल लिखी हुई है, जैसे इंपॉर्टेंट जो डेट है कि हमारा जो ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है 27 फरवरी से हुआ, जो लास्ट डेट है 28 मार्च 2026 तक है। एग्जाम डेट बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा। रिजल्ट डेट जैसी होगा उसके बाद बता दिया जाएगा। इसकी ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हैं आप DSSB वाले पे। और यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पे SC ST PH वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मिनिमम एज जो है हमारी क्या है, 216 पोस्ट होगी, 27 से 32 ईयर एज होगी। फिर नीचे आपको पोस्ट नेम लिखे होंगे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, टूरिज्म की 6 पोस्ट है, असिस्टेंट में जनरल की 6 पोस्ट होगी। सीक्वेंस में जैसे यहाँ पे देखेंगे रेडियोग्राफर लिखा हुआ है 96 पोस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट 15 पोस्ट और जूनियर रेडियोग्राफर 10 पोस्ट। इसी तरह सारी डिटेल में जो आपके रिक्वायरमेंट का कोडिंग है उसे देखेंगे। नीचे जाएंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या किस बेस पे है, तो असिस्टेंट मैनेजर जो टूरिज्म के लिए उसके लिए स्पेशल है, फिर जनरल के लिए, अकाउंट्स के लिए, लीगल के लिए, फिर एयर के लिए, पब्लिक आपके रिलेशन के लिए, फिर IT के लिए। रेडियोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है। एक रेडियोग्राफर के लिए नॉर्मल में कैंडिडेट जो है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस के साथ होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, लेकिन इन दोनों में जो ये रेडियोग्राफर है ये 18 से 27 साल तक है। अगर एज ज़्यादा है तो यहाँ पे एक और पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर की, जो मेट्रिकुलेशन है और एटलीस्ट कोई भी एक्सरे रूम के जो डार्क रूम होते हैं उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे देखेंगे नीचे की साइड आएंगे, नीचे यहाँ पे और भी रिक्वायरमेंट लिखी है। फिर नीचे यहाँ के कुछ इसके नॉर्म्स लिखे हुए हैं कि जो भी इसकी डेट है, जो भी छात्र से अनुरोध किया जाता है कि जो अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म को भरे। जैसे कि लास्ट डेट क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। फिर इसके बेस लिखे होंगे कि जो वेरियस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो जो हमारे रिटर्न जो एग्ज़ाम होंगे, CBT होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, इंटरव्यू, फिर DV होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये है, ये सीक्वेंस वाइज जिस पोस्ट के हिसाब से उसके बेस पे है। नीचे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, फिर हमारे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चेक सिलेबस और DSSB ऑफिशियल साइट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है किसी भी फॉर्म को देखने के लिए। तो आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन सबसे टॉप पे है। 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा देखेंगे कि साइन अप करना है, तीसरा फॉरगेट देखना है, चौथा जो भी आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो चेक करनी है। तो हमें अगर न्यू फॉर्म भरना है तो सबसे पहले जो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी डिटेल आएगी। डिटेल में देखेंगे तो हमारे सामने जो इसका सीक्वेंस होगा उसमें देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, कैंडिडेट क्या है, जो टाइटल है वो क्या है। फिर साथ में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है, जैसे हम भर के दिखाते हैं रैंडम में, जो भी है इसकी जो ID है वो हमारा क्या है, किस बेस पे देखेंगे।
और इसके साथ साथ हम जो इसके बेस देखेंगे कि हमें जो नाम है, नाम क्या होगा, इंटर नेम, फिर उसी का जो दूसरा नाम है जो आपकी 10वीं के बेस पे सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे रैंडम में हमारी अगर कोई भी रैंडम एक डेट उठाते हैं, जैसे 16 उठा लिए या 26 उठा लिए, तो यहाँ पे जो भी है 12 साल का करेंट डेट हमारे सामने जो ऑफिशियल है, लेकिन हम बैक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेट के अकॉर्डिंग सेट करना है कि जो डेट है, डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे सीक्वेंस है 10वीं कब हमने कंप्लीट करी है, उसके बेस पे चेक करना है। फिर हमें 10th का रोल नंबर इंटर करना है, 10th का रोल नंबर फिर से इंटर करना है, किस डेट किस ईयर में आप पास करें, कौन से ईयर में फिर से रिपीट करना है, सिलेक्ट जेंडर को करना है, फिर से सिलेक्ट जेंडर करना है। अगर यहाँ पे जो भी है मेल फीमेल, उनमें जैसे पेज पे देखेंगे 10वीं कब पास करें हमने, कोई भी यहाँ पे जैसे हमने 2015 उठा लिए, फिर हमारे सामने यहाँ पे लिखेगा इनवैलिड करेक्टेड 10th रोल नंबर, जो भी इसके सामने मतलब एक एक डिजिट जब तक ऊपर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद सीक्वेंस, फिर नेशनलिटी, फिर फादर नेम, फिर री इंटर फादर नेम करना है, मदर नेम लिखना है, मदर नेम फिर लिखना है, सपोज नेम यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जो वाइफ है उनका नाम लिखना है, री इंटर में फिर सपोज नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर के बाद फिर री इंटर करना है, री इंटर के बाद जो भी ईमेल देखेंगे, ईमेल पे सीक्वेंस फिल करेंगे, सीक्वेंस फिल करने के बाद री इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला दिखाई देगा ये जो देखेंगे यहाँ पे री इंटर, जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, और जो जीमेल आईडी देंगे उस जीमेल आईडी पे यहाँ पे एक सीक्वेंस जाएगी, ओटीपी करेंगे तो आपके पास दो ओटीपी प्रोवाइड होंगे। पहला है आपको अगर करेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी प्राप्त होगा, और दूसरा करेंगे तो आपके जीमेल पे ओटीपी प्राप्त होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, नीचे की साइड ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने बोलेगा कि जो आपके पास आधार कार्ड आईडी प्रूफ है, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहाँ पे फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर देना है, फिर से री आधार कार्ड का नंबर देना है, साथ में जो भी आधार कार्ड पे नेम है उसे मेंशन करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि करेक्ट नेम के बेस पे करना है। वो जो यहाँ पे 10th की मार्कशीट फिल करेंगे, उसका रोल नंबर, उसके अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हम क्लियर तरीके से सेट करेंगे। इन्हें हमें सबसे फोकस करते हुए देखना है। फिर नीचे की साइड से री इंटर पासवर्ड, आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड एक करेक्टर में बना सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो, सॉफ्टली ना हो। फिर री इंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड करने के बाद जैसे ही अंडरटेकिंग करेंगे, यहाँ पे अंडरटेकिंग का प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू ऑप्शन में आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या डाटा भरा है। फिर जैसे ही आई हैव सिंक करेंगे तो यहाँ पे सिंक करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन फाइनल हो जाएगा। तो ये है एक बेस गवर्नमेंट जो हमारे सामने DSSB वाला जो वैकेंसी आई है उसके बेस पे। और फिर इसके बाद जैसे ही लिंक होगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है वो कैसे होगा। उसकी हम दूसरी वीडियो एक सेपरेट में बना देते हैं, जिसमें आपको उसमें भी दिखा देंगे कि वो हम इंटर करके कैसे एक बेस पे चेक कर सकते हैं। आई होप इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टॉपिक में। थैंक यू।